स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखने जा। क्वेश्चन नंबर 21 में मेंशन्ड है कि LMN पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 3:2:1। दे एडमिट O, इन्होंने O को फर्म में एडमिट लिया, ठीक है ना। O ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल। न्यू पार्टनर O जो है अपने हिस्से का 4,50,000 कैपिटल लेके आ रहा है और अपने हिस्से का गुडविल कितना 1,50,000 1/5 शेयर के लिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन, ठीक है ना। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल के रिलेशन में। किस केस में? पहला, गुडविल इज रिटन इन द फर्म। जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि गुडविल जो है ना वो फर्म में ही रहना है, ठीक है ना, गुडविल को फर्म से निकालना नहीं है, जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। दूसरा, गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जब पार्टनर डिसाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर कि जो भी नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके आ रहा है ना, उस गुडविल को इन्होंने विथड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओल्ड रेशियो लिख लेना है जो फर्म में दिया हुआ है पार्टनर्स का। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन सा है? L, M और N। कितना कितना मेंशन्ड है? 3:2:1, ठीक है। इसके बाद O का शेयर कितना है फर्म में? O का शेयर है 1/5। क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग, ठीक है ना, कि कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नए पार्टनर को, तो हमने रिमेनिंग शेयर ले लेना है, ठीक है। रिमेनिंग शेयर हमारा कितना होगा? रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/5। टोटल शेयर को अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 में से 1 - 5 को लेस कर लेना हमने। 5 - 1/5 यानी कि 4/5, ठीक है ना। तो अब हमने निकालना है न्यू शेयर ऑफ L। कितना हो जाएगा? L का ओल्ड शेयर था 3/6 और न्यू शेयर कितना है इसमें 4/5, जो रिमेनिंग शेयर है इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा कितना 12/30, ठीक है। इसी तरीके से हमने निकालना है न्यू शेयर किसका? ऑफ M का। M का ओल्ड शेयर है 2/6 और रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5, मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारा 8/30, ठीक है। और फिर न्यू शेयर हमने निकालना है N का। N का ओल्ड शेयर है 1/6 इंटू रिमेनिंग 4/5 बराबर कितना आ जाएगा 4/30, ठीक है। तो न्यू PSR कितना आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ L, M, N और पार्टनर O का कितना आएगा 12/30, 8/30, 4/30 इस टू नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है, तो इसका भी फ्रैक्शन सेम कर देना हमने। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आएगा 12/30 इस टू 8/30 इस टू 4/30 इस टू 6/30, यानी रेशियो बनेगा 12:8:4:6। 2 से अगर डिवाइड करें सभी को तो कितना आएगा 6:4:2:3, ठीक है। अब क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकालना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में गौर करने का वाली बात कौन सी है कि पार्टनर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो ओल्ड रेशियो ही हमारा न्यू रेशियो बन जाए, ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, हालांकि अगर चाहे तो क्या लिखेंगे हम? सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस, ठीक है। देयरफॉर ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? L/M/N का ये हो जाएगा 3:2:1, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कि फर्म में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। पैसा किस किस फॉर्म में आ रहा है? तो नया पार्टनर जो है ना वो अपने हिस्से का कैपिटल ला रहा है, तो क्या लिखना है हमने? टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो कैपिटल कितना लाया? 4,50,000, ठीक है। इसके साथ वो प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। गुडविल कितना लाया वो? 1,50,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। हम नरेशन यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर अपने हिस्से का क्या लाया है? कैपिटल भी लेके आया, प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसके साथ साथ एक अटैच एंट्री हमने पास करना है कि ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो भी पैसा होगा ना ये ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है ना, जब भी, तो पुराने वाले पार्टनर को अपने शेयर में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। तो जिस एक्सटेंट या जिस लेवल पे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे ना उस प्रपोर्शन में इन्होंने क्या लेना है? नए पार्टनर से प्रीमियम का पैसा गुडविल का, ठीक है। टू L's कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो यहाँ तीनों पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा क्या होगा? जो ओल्ड रेशियो है 2M's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू N का कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। कितना आएगा? 3/6 इंटू 1,50,000 वैल्यू आएगा 75,000, 2/6 इंटू 1,25,000 वैल्यू आएगा 1,50,000 वैल्यू आएगा कितना 50,000 और 1/6 इंटू 1,50,000 कितना आएगा 25,000। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या नरेशन में? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम
प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, केस 1 हमारा पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग केस 2 में ना पहला एंट्री तो वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो हम ना सारा एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगा, सेम एंट्री होगा, सेम एज अबव जो अभी हम लोगों ने ऊपर पास किया था। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम का जो पैसा है ना वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये भी एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा जो हम लोगों ने अभी पास किया था। ठीक है, एक और थर्ड एंट्री आता है कि जब पार्टनर डिसाइड करते हैं प्रीमियम का पैसा इन लोगों ने निकाल लेना है फर्म से। ठीक है, और लेके जाना है घर, तो इसमें क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैपिटल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 75,000। उसके बाद एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। ठीक है, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, 1,50,000। इसका मतलब था कि ओल्ड पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी पैसा था ना वो फर्म से निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 का केस भी पूरा होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बाद। 22 में मेंशन है कि P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। PQ पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:1 में। ये लोग एडमिट करते हैं R को पार्टनरशिप में 4/9 शेयर के लिए प्रॉफिट में, जो कि वो इक्वली एक्वायर करता है P और Q। ठीक है ना, यानी 4/9 जो है उसमें से P और Q कितना दिया, दोनों इक्वल दिया, यानी दोनों हाफ। R ब्रिंग इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल। R जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लाता है कितना, 2,50,000 का, और गुडविल कितना, 1,80,000। हमने जर्नल एंट्री पास करना और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। चलो क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने लिख लेना ओल्ड रेशियो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, P एंड पार्टनर Q का कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। अब R का शेयर कितना है फर्म में, R का शेयर है 4/9, और ये 4/9 उसे कैसे मिल रहा है। ठीक है ना, कैसे मिला, तो R का जो शेयर था वो P से कितना मिला, 4/9 का हाफ मिला उसे, किसे, P से, पार्टनर P से। तो कितना हुआ, 4/18। ये कौन दिया, ये दिया पार्टनर P। इसके बाद R का शेयर, ठीक है ना, R का शेयर फ्रॉम Q से कितना मिला, 4/9 का 1/2। इसका भी आधा कौन दिया, ये आधा दिया Q। तो दोनों कितना सैक्रिफाइस किए, 4/18, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में अगर हम लोग देखते हैं किसका, P एंड Q का, तो कितना आएगा, 4:4, यानी क्या, 1:1। ठीक है, ये आ गया। अब न्यू शेयर कितना आएगा, तो P का न्यू शेयर कितना होगा, P का न्यू शेयर होगा, ओल्ड शेयर कितना था, 2/3 था। इसमें से हमने क्या करना है ना कि P कितना सैक्रिफाइस किया, 4/18, इसे लेस कर देना है। तो 3 और 18 कैल्सियम 18 हो जाएगा, 3 से 6 टाइम्स है, 6 2 जा 12 - 4 यानी कि 8/18, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद Q का न्यू शेयर कितना होगा, Q का न्यू शेयर होगा, Q का ओल्ड शेयर था 1/3, इसने भी 4/18 सैक्रिफाइस कर दिया अपने शेयर में से, तो एलसीएम होगा 3 और 18 का 18, 3 6 है। ठीक है ना, तो 6 1 6 -4 यानी कि 2/18 हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं न्यू PSR के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P/Q/R, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8/18/2/18/4/9। ठीक है, जो R जिस शेयर के लिए आया था, इसे भी सेम फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर, कितना आ जाएगा वैल्यू, 8/18/2/18/8/18। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 8:2:8। 4 से अगर डिवाइड कर दे तो आएगा 4:2:4:1 तो न्यू रेशियो हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट जो है ना वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी फर्म में थे, तो इस फर्म को पैसा मिला, कितना देखते हैं। सबसे पहले R अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया। ठीक है ना, 2 R's कैपिटल है, कितना कैपिटल आया वो लाया 2,50,000 अपने हिस्से का कैपिटल, और अपने साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना प्रीमियम का पैसा है, 1,80,000। दोनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो फर्म में कितना पैसा इन हो रहा है, 4,30,000। नरेशन हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में लिख रखा है, वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, न्यू पार्टनर अपने शेयर का कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया। ठीक है ना, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्ट हो गया। अब क्या है, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल जो भी अकाउंट में आया ना, हम इन्हें शो कर देते हैं कि कौन से पार्टनर को इसमें कितना शेयर मिला, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस किए होंगे। तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 1,80,000 टू P
पीस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास हो गया हमारा किस रेशियो में, तो ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी हम लोगों ने देखा था इक्वल। ठीक है, चलो क्लास, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 में मेंशन है कि एक्स वाई पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 4:3 में। जेड ज्वाइन करता है पार्टनरशिप को 2/7 शेयर के लिए प्रॉफिट, ऑफ विच का मतलब ये जो 2/7 है इसमें इसका 3/4 उसने एक्स से लिया एंड 1/4 वाई से लिया। ठीक है, चलो तो कैसे कैसे न्यू पार्टनर अपना शेयर को एक्वायर कर रहा हो हमें पता चल गया। जेड जो अपने साथ 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 1,20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। अब इसमें एक और पॉइंट मेंशन है कि इस गुडविल में से हाफ अमाउंट गुडविल क्या हुआ है, विड्रॉ कर लिया गया है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। तो हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, देखते हैं क्लास सॉल्यूशन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स और वाई, पार्टनर एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। जेड का शेयर, ठीक है ना, जेड का शेयर कितना है फॉर्म में 2/7 है। अब एक्स और वाई कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम मेंशन कर लेते हैं जेड का शेयर, जेड शेयर फ्रॉम एक्स। एक्स कैसे दिया, वो एक्स दिया, ये जो 2/7 था ना इसका 3/4 पार्ट कौन दे रहा है, जेड दे रहा है, एक्स दे रहा है। ठीक है, तो 3 2 6 7 4 28, ये कौन कंट्रीब्यूट किया, ये किया पार्टनर है। ठीक है, उसी टाइप से जेड का शेयर वाई से, वाई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये 2/7 का जो शेयर है ना इसे 1/4 कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, इसका 1/4 हिस्सा वो दे रहा है वाई, यानी 2/28। तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पता चल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स और वाई का कितना कितना हुआ, 6:2। यहाँ मेंशन है ना 6:2, यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया। अब हमने बात करना है न्यू शेयर के बारे में। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ एक्स, एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 4/7, इसमें से 6/28 वो दे दिया है किसे, जेड को। तो कितना बचा, 7/28 का एलसीएम होता है 28, 7 से 4 टाइम्स में 4 4 जा 16 - 6 यानी कितना आएगा 6/28, ये आ गया 16 - 6 10/28 है ना। ठीक है, उसके बाद न्यू शेयर ऑफ वाई, वाई का ओल्ड शेयर कितना था 3/7। ठीक है, और इसने अपने शेयर में से 2/28 दे दिया किसे, जेड को। 7/28 का एलसीएम 28 होगा, 7 से 4 टाइम्स से 4 3 जा 12 - 2 यानी कि ये भी आएगा 10/28। ठीक है, दोनों का आया कितना वैल्यू 10/28। तो हम बात करें न्यू पीएसआर के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड का कितना कितना आएगा 10/28:2/7। इसे भी सेम फ्रैक्शन में ले आना हमने, तो 4/4 कर देते हैं। ठीक है ना, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10/28:10/8/28। रेशियो कितना आएगा 10:10:8। 2 से अगर डिवाइड करें, सभी का कॉमन फैक्टर है, तो कितना आएगा 5:5:4। न्यू रेशियो हमारा निकल गया। अब हमने जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं तो पहला एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है। ठीक है ना, कैसे कैसे आ रहा है, तो नया पार्टनर कैपिटल आया तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कैपिटल लाया वो 3 लाख, और इसके साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लाया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना अमाउंट था, वो था 1,20,000, यानी टोटल कितना हुआ 4,20,000। अब ये प्रीमियम का जो भी अमाउंट है ना, ये पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 1,20,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। रेशियो हमारा 3:1 होगा, यानी 3/4 1/4। 3/4 इंटू 1,20,000 आएगा कितना 90,000। ठीक है, 1/4 इंटू 1,20,000 वैल्यू कितना आ जाएगा 30,000। हो गया हमारा थर्ड एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन में मेंशन था कि हाफ ऑफ द अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा हमारा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है। सैक्रिफाइसिंग मतलब क्या, कि जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस किया होगा उससे ही नया पार्टनर का प्रीमियम ऑफ गुडविल मिला होगा, तो इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया है एक्चुअली में फर्म में, उसका कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर देना है। ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बैंक अकाउंट। अब नया पार्टनर अपने हिस्से का 1,20,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, बोल रहा है इसका हाफ गुडविल विड्रॉ हो रहा है पार्टनर के द्वारा। हाफ कितना होगा, हाफ होगा 60,000। ठीक है, कैसे कैसे विड्रॉ होगा, 3/4 और 1/4 के शेयर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60,000 इंटू 3/4 कितना होता है 45,000, और 1/4 इंटू 60,000 कितना होगा 15,000 हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।